बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूँगी। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर दैन 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 2 2 2 3 4 4। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ डिजिट्स गिवन है, हमने उन डिजिट्स को यूज़ करके ना 10 लाख से ग्रेटर नंबर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हमें डिजिट्स जो गिवन है, यहाँ पे हमें कौन से नंबर गिवन है। गिवन नंबर्स आर 0 और 3 टाइम हमारे पास क्या है 2 है, 1 टाइम 3 आ रहा है और 2 टाइम 4 है। ठीक है, तो टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। हमने बनाने हैं 10 लाख से ग्रेटर नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो नंबर हमें गिवन है वो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो हमारा जो नंबर है ग्रेटर देन 10 लाख वो 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक दफ़ा 2 को फिक्स कर देंगे, एक दफ़ा 3 को, एक दफ़ा 4 को। क्लियर? देखें टोटल कितने डिजिट्स है 7 है, तो हमारा जो नंबर होगा वो भी 7 डिजिट्स कंटेन करेगा। तो जब हम लोग एक नंबर को फिक्स्ड कर देंगे तो हमारे पास बाकी कितने डिजिट्स रह जाएंगे 6। तो उन 6 को ही हम लोग परम्यूट कर सकते हैं, उन्हीं के अरेंजमेंट को हम लोग चेंज करके डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ फर्स्ट, इफ़ 2 इज़ आवर फर्स्ट डिजिट। ठीक है, अगर 2 हमारा फर्स्ट डिजिट हो 2, अब टोटल कितने हैं 7 डिजिट्स है ना, तो पहला डिजिट फिक्स्ड हो गया। इसके बाद कितने कितने डिजिट्स आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 फिक्स्ड है। ये 6 जो डिजिट्स हैं इनको हम लोग परम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी हम लोगों ने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, क्योंकि एक मैंने 2 को फिक्स कर लिया, बाकी 6 डिजिट रह गए ना, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6 हैं। ठीक है, अब एक 2 तो मेरे पास फिक्स्ड है, बाकी कितने मेरे पास आ गए 2 टाइम आ रहे हैं ना, तो मैं लिखूंगी 2 कम्स 2 टाइम। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि 2 तो 3 टाइम आ रहा था, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक 2 मेरा फिक्स्ड है। ठीक है, बाकी 2 की जगह मैं चेंज कर सकती हूँ, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो एक 2 है उसको मैंने क्या किया, फिक्स्ड ले लिया, वो मेरी फर्स्ट पे है, तो मैंने कहा 2 जो है वो 2 दफ़ा आ सकता है। उसके बाद 3 है, 1 टाइम ही है, 3 कम्स 1 टाइम, और लास्ट में हमारे पास 4 है, कितनी दफ़ा आ रहा है 2 टाइम, 4 कम्स 2 टाइम, और 0 कितनी दफ़ा आ रहा है 1 टाइम आ रहा है, 0 कम्स 1 टाइम। ठीक है, अब हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ हम लोग कितने बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर्स हमारे पास कितने होंगे, टोटल डिजिट्स कितने हैं 6 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दें इसको 2 फैक्टोरियल 1 2 2 2 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 टाइम आ रहा था तो इसका 2 फैक्टोरियल आ गया, 3 1 टाइम था तो 1 फैक्टोरियल, 4 2 टाइम था तो 2 फैक्टोरियल, देन लास्ट पे 0 1 टाइम था तो 1 फैक्टोरियल आ गया। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से वैल्यूज़ ले लेती हूँ। 6 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, 6 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 720। 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 4। अब 720 को 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 180। अभी हमने सिर्फ किसको फिक्स्ड किया था, 2 को फिक्स्ड किया था। ठीक है, 2 हमारा फर्स्ट डिजिट था,
तो अगर हम लोग 2 को फर्स्ट डिजिट लें, हमारे पास 180 नंबर्स बन सकते हैं जो कि ग्रेटर दैन होंगे 10 लाख से, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करूँगी, 3 को फिक्स कर दूँगी और बाकी तमाम लेटर्स डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे, परम्यूट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में, इफ़ 3 इज़ ओवर फर्स्ट डिजिट, ठीक है। अगर हमारा 3 फर्स्ट डिजिट हो, 3 के बाद कितने लेटर्स कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 फिक्स है, ये 6 डिजिट्स को हम लोग परम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये लिखती हूँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, क्योंकि 6 डिजिट्स को ही हम लोग परम्यूट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं लिखूंगी हर डिजिट कितनी दफ़ा आ रहा है, 0 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। 0 comes 1 time, 2 comes 3 time, 1 2 3, 2 comes 3 time, और 3 क्योंकि हमारा फिक्स्ड है, तो ये हमारा फिक्स्ड है, ये हमारे नंबर में कहीं भी इन 6 लेटर्स में 6 डिजिट्स में कहीं नहीं होगा। बट 4 comes 2 टाइम। अब जो हमारे पास टोटल नंबर्स बनेंगे ग्रेटर दैन 10 लाख, वो क्या होंगे, टोटल नंबर्स वो हमारे पास आगे बराबर 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 कितनी दफ़ा आया, 1 दफ़ा आया, तो 1 फैक्टोरियल, 2 3 टाइम आ गया, 3 फैक्टोरियल, और 4 2 टाइम आ रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 720, 3 फैक्टोरियल हमारे पास 6 है, और 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 12। तो 720 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। इसका मतलब है अगर हम लोग 3 फिक्स्ड कर लें, हमारा फर्स्ट डिजिट हो, तो हम लोग कितने डिजिट्स बना सकते हैं, कितने नंबर्स बना सकते हैं, वो हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे, 60 नंबर्स आ सकते हैं। अब जो लास्ट हम लोगों ने करना है, उसमें मैं क्या करती हूँ, 4 को अपना फर्स्ट डिजिट बना लेती हूँ। इफ़ 4 इज़ ओवर फर्स्ट डिजिट, 4 हमारा पहला डिजिट हो, तो देखें 4 के बाद कितने डिजिट्स आ सकते हैं हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये 6 डिजिट परम्यूट कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए हमारे पास, 6 आ गए, 6 हो गए, ठीक है। अब देखिए 0 1 टाइम आ रहा है, इसमें 0 कम्स 1 टाइम, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, 2 कम्स 3 टाइम्स, 3 कम्स 1 टाइम, एंड 4 आल्सो कम्स 1 टाइम। रीज़न मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। 4 कम्स 1 टाइम। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखें, एक 4 को हमने क्या किया, फिक्स्ड कर लिया ना। जब एक 4 हमारा फिक्स्ड है, तो वो यहाँ पे तो कहीं नहीं आ सकता ना, तो हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा और 4 रहता है, तो वो मैंने कह दिया एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है। यानी कि इन 6 डिजिट्स में हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा ही 4 आएगा, 2 दफ़ा कहीं नहीं आ सकता, बिकॉज एक 4 हमने फिक्स्ड कर लिया, वो हमारा हमेशा फर्स्ट डिजिट ही रहेगा। सो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने बनेंगे, इज़ इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6 है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 एक दफ़ा आ रहा है, 1 फैक्टोरियल, 2 3 दफ़ा आ रहा है, 3 फैक्टोरियल, 3 1 टाइम है, 1 फैक्टोरियल, और 4 भी 1 टाइम है, 1 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 720 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ गया 6। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया। होप सो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 2 3 3 4 4 एंड हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 4
लाख एंड 4,30,000, ठीक है। तो इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है अगर हम लोग इन 6 डिजिट्स को यूज़ करें तो हम लोग कितने नंबर बना सकते हैं, ठीक है। जबकि सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यही नंबर हों, इन्हीं को यूज़ करना और हमने बताना है 4 लाख से लेकर 4,30,000 के दरमियान कितने नंबर्स बन सकते हैं इनको यूज़ करके, ठीक है। तो फर्स्टली मैं इसका फर्स्ट पार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास गिवन डिजिट्स जो हैं वो लिखेंगे। गिवन डिजिट्स ये है हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, 3 भी 2 टाइम है और 4 भी 2 टाइम है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कितने, 6 हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे हर एक डिजिट कितनी दफ़ा आ रहा है। तो 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा। 2 कम्स 2 टाइम्स। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम, ठीक है। 3 कम्स 2 टाइम्स एंड 4 आल्सो कम्स 2 टाइम। तो इन 6 डिजिट्स को हम लोग यूज़ करके जो टोटल नंबर बना सकते हैं वो कितने हैं। टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, डिजिट्स कितने हैं 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइड कर दें। 2 टाइम आ रहा है 2 का फैक्टोरियल, 3 2 टाइम आ रहा है 2 का फैक्टोरियल और 4 भी 2 टाइम आ रहा है 2 का ही फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 720 और 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें दैन 2 से, तो हमारे पास आ गया 8। अब ये हमारे पास आ जाएगा 90। तो हम लोग इन 6 डिजिट्स को यूज़ करके, ठीक है, 90 नंबर्स बना सकते हैं। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा ना समझने वाला है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, हमने एक्चुअली यहाँ पे भी नंबर्स ही फाइंड करने, यानी कि हम कितने नंबर बना सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि हमारे नंबर्स वो कौन से होंगे जो 4 लाख से लेकर 4,30,000 के दरमियान वाले होंगे। इट्सेल्फ भी नहीं आएंगे खुद, यानी कि हमारा 4 लाख भी नहीं आना चाहिए, 4,30,000 भी नहीं आना चाहिए, लेकिन 4 लाख से लेकर 4,30,000 के दरमियान कोई नंबर हो, वो कितने हो सकते हैं इनको यूज़ करके, ठीक है। तो देखें इनके दरमियान लेना ना, तो हमारा फर्स्ट डिजिट तो फिक्स है, ये 4 से 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 4 2, टोटल 6 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4। हम लोगों ने क्या किया, 42 4 और 2 को यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया। अब बाकी कितने डिजिट्स रह गए, 4। इन 4 की हम लोग जगह चेंज कर सकते हैं, इनकी अरेंजमेंट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जिन डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे परम्यूट कर सकते हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी परम्यूटेड, यानी कि जिनकी अरेंजमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब उसमें से देखिए हमने क्या किया, 4 को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 भी है 2 भी है, एक 2 को और एक 4 को फिक्स कर लिया। तो बाकी हमारे पास दो कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा 2 कम्स 1 टाइम एंड 3 कम्स 2 टाइम एंड 4 कम्स 1 टाइम, क्योंकि एक 4 तो फिक्स है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनके हमने नंबर्स फाइंड करना है। तो टोटल नंबर्स क्या होंगे, डिजिट्स कितने हैं, 4 है, जिनको परम्यूट किया जा सकता है। 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। टोटल नंबर्स इज इक्वल टू
टोटल डिजिट्स कितने थे, 4 थे ना, जिनको हम लोग परम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद 2 हमारा आ रहा था 1 टाइम, तो 1 फैक्टोरियल। 3 हमारा आ रहा है 2 टाइम 2 फैक्टोरियल, इनटू 4 आ रहा था 1 टाइम 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम लोग 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से अब हम लोग 4 फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। 4 फैक्टोरियल का साइन ये आ गया 24, डिवाइड कर देते हैं 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो हम लोग वो जो 6 डिजिट्स गिवन हैं इनको यूज़ करके 12 ऐसे नंबर बना सकते हैं जो कि 4 लाख से लेकर 4,30,000 के दरमियान होंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फॉर्म 4 कमेटीज़ of 3, 4, 2, 2 members so that no member is a member of more than one committee. Find the number of committees. टोटल 11 मेंबर्स की बना, ठीक है, और हमने इन 11 मेंबर्स को लेके 4 कमेटी बनानी है। ठीक है, और हर एक कमेटी के उन्होंने कहा है डिफरेंट मेंबर्स होंगे। पहली कमेटी के 3 मेंबर्स हों, दूसरी के 4, तीसरी और चौथी के 2-2 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हमने बताना टोटल कितनी कमेटीज़ बन सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल मेंबर्स हमारे पास आ गए 11। अब टोटल कितनी कमेटीज़ हैं, 4 कमेटीज़ बनानी है। ठीक है, तो कमेटी 1 के हमारे 3 मेंबर्स हैं। कमेटी 1 contains 3 members और कमेटी 2 हमारे पास है 4 मेंबर्स पे कंसिस्ट करती है। फोर मेंबर्स। कमेटी 3 contains 2 members and committee 4 also contains 2 members. तो अब हमने फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कमेटी। तो नंबर ऑफ कमेटीज हमारे पास आ जाएगा 11 मेंबर्स हैं, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कमेटी 1 के 3 मेंबर्स हैं, 3 फैक्टोरियल। कमेटी 2 के 4 मेंबर्स हैं, 4 फैक्टोरियल। कमेटी 3 के 2 मेंबर्स हैं, 2 फैक्टोरियल। और कमेटी 4 के 2 मेंबर्स हैं, 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यूजिंग कैलकुलेटर 11 का फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास 399168000 और डिवाइड कर देते हैं 3 का फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल 576। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली डिवाइड कर लेते हैं 3991680 और डिवाइड कर देंगे 576 से। ये आ गया हमारे पास 69300। तो हम लोग 11 मेंबर्स को यूज़ करके, ठीक है, इतनी टोटल कमेटीज़ बना सकते हैं 69,300। ठीक है, जिसमें हमारी कमेटी 1 के हमेशा 3 मेंबर्स रहेंगे, 2 के 4 होंगे, 3 कमेटी के हमारे पास 2 मेंबर्स और 4 कमेटी के भी हमारे पास कितने मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द DCOs ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट मीट एट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट. In how many ways can they be seated at a round table when 2 particular DCOs insist on sitting together? 10 हमारे पास DCOs हैं 10 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के, ठीक है, उन्होंने मतलब कि लॉ के ऊपर कुछ डिस्कशन करनी है, तो हमने उनको एक राउंड टेबल पे ना अरेंज करना है। ठीक है, राउंड टेबल है, उस पर उन्होंने उसके इर्द गिर्द बैठना है, तो हम लोगों ने उनकी सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बनानी है। तो हम उनको किस अरेंजमेंट में बिठा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
टोटल हमारे पास DCOs कितने हैं, 10 है, ठीक है। टोटल DCOs हमारे पास कितने हैं, n से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास 10 है, ठीक है। अब क्योंकि राउंड टेबल पे हमने उनको अरेंज करना है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द, तो जब राउंड टेबल आ जाए, कोई भी राउंड शेप है उसके इर्द गिर्द हमने कोई अरेंजमेंट बनानी है, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर सर्कुलर, आप सर्कुलर कह लें या राउंड कह लें, ठीक है, और राउंड अरेंजमेंट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल DCOs कितने थे, 10 थे, हमने कहा n हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर या राउंड टेबल अरेंजमेंट है ना, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हमारे पास आ गई, बराबर हो गई 10-1 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 फैक्टोरियल। अब हम लोग देख लेते हैं 9 फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर होता है, बट उससे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लग गई है, देखें, व्हेन टू पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, जिसमें से 10 में से 2 DCOs कहते हैं कि हमने इकट्ठा बैठना है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर 2 पर्टिकुलर DCOs हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। तो हमारे पास था 10 DCOs के लिए ना, लेकिन 2 ने इंसिस्ट किया तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के फैक्टोरियल से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं सिंपली कैलकुलेटर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें 2 फैक्टोरियल से, तो ये हमारे पास आ गया 725,760। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स, इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक गवर्नर है, ठीक है, उसने पंजाब के गवर्नर ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें 12 ऑफिसर्स हैं, उनको राउंड टेबल के इर्द गिर्द बिठाना है, तो उनकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल ऑफिसर्स हमारे पास कितने आ गए, n के बराबर, और वो हैं 12, ठीक है। हमने उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनानी है, तो क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन है, सर्कुलर परमुटेशन में हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास आ गई, या नंबर ऑफ वेज कह ले, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशन, जिस तरह आपको इजी लगे, ठीक है। नंबर ऑफ वेज आ गया हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल। n कितना, 12 - 1 फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल। अब हम लोग कैलकुलेटर से 11 फैक्टोरियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 11 और फैक्टोरियल साइन, दिस इज इक्वल टू 399,16800। स्टूडेंट्स आपका ये ना बुक के साथ आंसर मैच नहीं होगा, बट आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बुक में आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑफिसर्स के सिर्फ राउंड टेबल के अबाउट ना वेज बताने, कितने वेज में बैठ सकते हैं। कुछ हमारे पास कंडीशन नहीं है जो हम लोग उनको 2 पे डिवाइड करें, तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ना हमारे पास 4 यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका 4 सर्कुलर परमुटेशन अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस के लिए 4 ह्यूमंस हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन होती है n-1 फैक्टोरियल के, जबकि 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास परमुटेशन होती है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स क्या है हमारे पास लाइव हैं, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास जानदार है ना, तो जानदारों के लिए हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल होता है, जबकि बेजान ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास क्या होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2।
तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने n-1 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज़ के लिए, आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।